Good morning, dear friends, my dear learners. I Pooja Yadav. In this video, we're going to teach you about noun. Noun. What is noun? सुनते ही दिमाग में क्या आता है कि नाउन है क्या? एक कॉमन डेफिनेशन जो हमने बचपन से सीखी है, व्हाट इज दिस? अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. This is a very common definition which the students are learning from the childhood, from class UKG or first. But I have a different definition. What is this? What you can see and feel in the universe is noun. According to me, whatever you can see or whatever you can feel, it is noun. Just see how I am going to prove myself correct in next slide. Yes, there are 5 types of noun. Common noun, proper noun, material noun, collective noun, abstract noun. 5 types. Number 1 is proper noun. Proper noun is a name of a particular person, place, animal or thing. Proper noun क्या होता है? Proper शब्द से हमें क्या समझाना? What comes to our mind when we are speaking proper? Proper means जो बिल्कुल डिफाइन होता है, जो हमारा बिल्कुल डिफाइन होता है. दिस इज कॉल्ड प्रॉपर. जैसे अभी मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, राम इज अ गुड बॉय. अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो राम किसी का नाम हो गया, इज अ वर्ब गुड बॉय. ठीक है, तो इसमें हमें क्या प्रॉपरली चीज़ पता चली है? सिर्फ एक उसका नाम पता चला है ना, प्रॉपर. तो जब हम किसी नाउन के जो 5 टाइप्स है, इसमें प्रॉपर नाउन में वो नाउन होते हैं जो आपको पर्टिकुलर किसी के बारे में डिफाइन कर सके, कि आप बता सके. अभी मैं अगर यहाँ बोलूँ बॉय, तो बॉय कौन सा लड़का हमें पता नहीं है ना. लेकिन अगर मैंने बोला राम, तो हम समझ पा रहे हैं कि मैं राम की बात कर रही हूँ. ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा. यहाँ मैं पर्टिकुलर ताजमहल की बात कर रही हूँ, किसी और बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ. तो मुझे क्लियर हुआ कि मैं आगरा में किस चीज़ की बात कर रही हूँ. तो ये प्रॉपर नाउन हुआ. ड्यूक इज़ माई पेट डॉग. ड्यूक मेरे पेट डॉग का नाम है. तो यहाँ डिफाइन हो गया कि मैं ड्यूक की बात कर रही हूँ. तो जब आप एक प्रॉपरली किसी लाइक अभी मैं आपको इसमें एक एग्जांपल और ऐसी वर्बली बोल के बताती हूँ. जैसे अगर मैं बोलूँ आई हैव अ बॉटल. आई हैव अ बॉटल. अब बॉटल कौन सी बॉटल कुछ पता नहीं चल रहा ना. बट अगर मैं बोलूँ आई हैव अ ग्रीन बॉटल, तो मुझे समझ में आया कि मैं प्रॉपरली अपनी ग्रीन वाली बॉटल की बात कर रही हूँ. मैंने उसे डिफाइन कर दिया. आई एम गोइंग टू मार्केट. मैं कौन सी मार्केट में जा रही हूँ ये नहीं पता ना, बस मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू मार्केट. और अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू चांदनी चौक, तो अभी समझ में आया कि मैं चांदनी चौक जा रही हूँ. तो जो चांदनी चौक हुआ ये प्रॉपर हुआ. क्लियर हुआ प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट, कि जब हमें डिफाइन हो, हमें क्लियर पता हो. आई एम हैविंग अ लैपटॉप. मेरे पास एक लैपटॉप है. कौन सा लैपटॉप है भाई? आई एम हैविंग अ डेल लैपटॉप. अब डेल से क्लियर हुआ उसके नाम से प्रॉपरली कि बस डेल कंपनी का है. प्रॉपर नाउन क्लियर हुआ. नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट स्लाइड. द कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन? अभी आप प्रॉपर से थोड़ा सा समझेंगे. अभी प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था कि जब प्रॉपरली होता है. कॉमन नाउन में कुछ भी होता है. इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल और थिंग. ये बिल्कुल पर्टिकुलर किसी चीज को नहीं बोलता कि एक पर्टिकुलर ही मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, जैसे बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं. बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. अब हु आर द बॉयज? कौन से लड़के खेल रहे हैं? छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. एनीवन इज देयर. तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. मदर इज कुकिंग द फूड. मदर मम्मी खाना बना रही है. तो मदर किसकी मम्मी खाना बना रही है? मेरी मदर बना रही है, आपकी मदर बना रही है. कौन बना रहा है? क्लियर नहीं है ना. बट ये नाउन है, एक कॉमन है कि ये कोई भी हो सकता है. टेबल इज बिग इन साइज. टेबल साइज है, बड़ी है. अब टेबल आयरन की है, वुड की है, मेरी है, आपकी है, कलर की है, कुछ पता ही नहीं है हमें. तो ये कॉमन हम कॉमनली बात कर रहे हैं. एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक. एलिफेंट की जो होती है सूंड वो लंबी होती है. ठीक है, एक कॉमनली हमने बात कर दी. तो यहाँ पर बॉयज, मदर, टेबल, एलिफेंट, ये सब क्या हुए? हमारे कॉमन नाउन हुए. क्योंकि इसमें हम ये नहीं बता पाए, ये प्रॉपर क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम इसमें ये डिफाइन नहीं कर पा रहे कि हम किस पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं. अभी अगर मैं बोलूँ कि श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो श्याम क्या हुआ? प्रॉपर आपको पता चल गया कि श्याम की बात हो रही है. माई
मदर इज कुकिंग फूड, तो यहाँ मेरी मम्मी है, प्रॉपरली आपको पता चल गया। माई स्टडी रूम टेबल इज बिग इन साइज, तो आपको पता चल गया कि मैं अपनी स्टडी रूम टेबल की बात कर रही हूँ, तो ये प्रॉपर हो गया। आपको प्रॉपर और कॉमन का डिफरेंस समझ में आया? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट कम टू मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? इट स्टैंड्स फॉर द सब्सटेंस और मैटर। बेसिकली दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो होते हैं ये हमारे किसी सब्सटेंस या किसी मैटर से रिलेट करते हैं। ये ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। मटेरियल नाउन क्या होगा? मटेरियल नाउन क्या होगा? मटेरियल हम किसे कहते हैं? किसी चीज़ को बोलते हैं ना, किसी वस्तु को बोलते हैं ना, तो वो नॉन लिविंग होगा। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हम टच कर सकते हैं, दीज ऑल कॉल्ड मटेरियल नाउन, लाइक टेबल, चेयर, बेड, फैन, gold, silver, so many things are there. These all are material noun. जैसे एग्जाम्पल है milk is sweet. मिल्क है, मटेरियल है, लिविंग तो नहीं है ना, तो मिल्क कैसा है? मीठा है। गोल्ड चेन लुक्स ब्यूटीफुल। गोल्ड क्या हुआ? मटेरियल हुआ। ओके। गेट इज मेड ऑफ आयरन। जो गेट है वो किससे बना हुआ? आयरन से बना हुआ है। तो यहाँ मिल्क, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या हुए? मटेरियल नाउन। क्लियर है मटेरियल नाउन का कॉन्सेप्ट? कि जितनी भी नॉन लिविंग हमारे मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, ये सब क्या होता है? मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है। नाउ कम टू कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर होल मीन्स ऑफ फॉर अ ग्रुप। मतलब ये एक ग्रुप के लिए होता है। किसके लिए खड़ा होता है? इट स्टैंड्स फॉर होल मीन्स फॉर अ ग्रुप, एक ग्रुप के लिए होता है, एक होल के लिए। जैसे इंडियन टीम इज माय फेवरेट टीम, तो टीम में क्या हुआ? बहुत सारे प्लेयर्स हुए ना, एक ग्रुप हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन आएगा। आर्मी इज वर्किंग हार्ड फॉर अस। आर्मी क्या है? एक अकेला बंदा तो आर्मी नहीं हो सकता, बहुत सारे शोल्डर्स मिलकर आर्मी बनते हैं। हर्ड इज रनिंग इन द स्ट्रीट। हर्ड क्या है? हर्ड क्या है? एनिमल्स का जो ग्रुप होता है, शीप्स का जो ग्रुप होता है, वो क्या होता है? हर्ड। तो वो क्या हुआ? जा रही है। आपने कभी किसी को अकेले देखा है? नहीं ना, मोस्टली आप उन्हें ग्रुप में देखते हो। आंट को कभी आप अकेले देखते हो? नहीं, मोस्टली ग्रुप में देखते हो। तो टीम, आर्मी, हर्ड, ये क्या हुए? कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हुए हैं। किसी के एग्जाम्पल हुए? कलेक्टिव नाउन की। हमारे यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ, जैसे बंच हुआ, स्टेट हुआ। बंच क्या है? बंच है किस चीज़ का? बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, कुछ भी हो सकता है। स्टेट है, स्टेट क्या हुआ? स्टेट में बहुत सारे सिटीज़ होते हैं, तो ग्रुप हो गया। फ्लॉक क्या हुआ? फ्लॉक भी एक ग्रुप की बात हो गई, बहुत सारी चीज़ें भी इकट्ठी होती हैं। क्लास क्या हुई? क्लास अकेले से तो नहीं बनती, बहुत सारे स्टूडेंट, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट इट टर्न्स टू अ क्लास। कंट्री, व्हाट इज कंट्री? देयर आर सो मेनी स्टेट्स इन अ कंट्री। तो दीज ऑल आर कलेक्टिव नाउन। नाउ लेट्स कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। What is abstract noun? This is the most important thing. Abstract noun is the name of some quality, feeling or an idea which we can think, which we can feel, but we cannot touch and see. ये एक ऐसी चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम फील तो कर सकते हैं, हम सोच तो सकते हैं, लेकिन हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। जैसे अभी आपको एग्जांपल से क्लियर होगा, द सन गिव्स अस हीट। जो सन है हमें क्या देता है? हीट देता है। हमें हीट कहीं दिख रही है आते हुए, कहीं कुछ आग लगी हुई दिखती है, सन देता नहीं, लेकिन आप 5 मिनट खड़े जाओ, आपको लगेगा कि आपको हीट हो रही है। तो ये क्या कर रहे हो? ये आप फील कर रहे हो। आप उसे ना तो देख पा रहे हो ना आप टच कर पा रहे हो। आई एम एफ्रेड ऑफ हाइट। कुछ लोग होते हैं जो हाइट पे जाकर डरने लगते हैं, नीचे देखते हैं, तो ये क्या हुआ? ये एक फीलिंग हुई। आपने उसे ना तो टच किया ना आपने उसे देखा, बट ये आपने फील किया कि हाइट पे आपको डर लगता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो है बेस्ट पॉलिसी है। तो ये क्या हुआ? ऑनेस्टी भी एक तरह की फीलिंग हुई। तो यहाँ पर हीट, हाइट, ऑनेस्टी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई। सब मोर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विजडम है, बुद्धिमानी, ये भी हम फील करते हैं ना। अब कोई 2 लोग बात करते हैं, हम कहते हैं यार ही इज अ वाइज मैन, ही हैज अ विजडम। कैसे बताते हैं? फील किया ना हमने, कहीं हमें लिखा हुआ नहीं दिखा, कुछ हमने छू के नहीं देखा, बट वी फील इट। ट्रुथ, सच भी क्या होता है? जब आप बैठते हो, 2 लोग बोलते हैं, बता देते हो कि यार ये ही इज स्पीकिंग ट्रुथ एंड ही इज नॉट स्पीकिंग ट्रुथ। व्हाई? बिकॉज यू फील इट, यू थिंक इट। ओके। एंगर क्या है? आपने कभी किसी का गुस्सा देखा है? नहीं,
फील कर सकते हो कि यार ही इज़ इन द एंगर। डेप्थ, गहराई, किसी चीज़ में डेप्थ में जाना, दीज ऑल आर द फीलिंग्स। लोनली, हैप्पीनेस। अभी आप बैठे हो, आपको किसी का फ़ोन आया और किसी ने आपको कुछ अच्छी खुशखबरी दी कि भाई मेरा बेटा पास हो गया, तो उससे आपको जो खुशी हुई है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सोरोनेस होता है। डू यू फील? नो, वी शुड नॉट। ओके, सो हमें जो वो खुशी हुई, हमें जो वो हैप्पीनेस हुई, वो क्या हुआ? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, बिकॉज वी फील इट। ओके, क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? अभी ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप इन्हें पढ़िए। मैं एक बार आपको पढ़ देती हूँ। वी सॉ अ डैश ऑफ शिप इन द हार्बर, वी टेक क्रीम ऑफ द डैश टू मेक बटर, डैश आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, डैश लाइक्स टू सिट विद मी, द एक्ट ऑफ लाफिंग इज कॉल्ड। नीचे आपको 5 आंसर्स मैंने दिए हैं, आप ये आंसर्स फिल कीजिए 1 2 3 4 5 करके। कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर लिखिए, आई विल चेक इट देयर एंड आई विल रिवर्ट यू द। After doing this exercise, you will able to understand did you get it or not। ये एक्सरसाइज करने का तो आपको समझ में आएगा कि आपको नाउन समझ में आया है या नहीं आया है। ओके, आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ गिव मी द पॉजिटिव कमेंट्स, बिकॉज योर पॉजिटिव कमेंट्स अप्रिशिएट मी। थैंक यू।